पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मैं घर पर आ गया हूं, चल के देखता हूं अंदर कौन है। रीतू ये जमीन पर सो रही है, इसको इतनी खबर नहीं है कि मैं सो गई हूं या क्या बताएं इसके दिमाग को हो क्या गया। रीतू रीतू, हे भगवान ये क्या हो गया। अरे रीतू को किसी ने फांसी के फंदे में लपेट के मार दिया। भैया ए मुन्ना देख, अरे अपनी गुड़िया का किसी ने खून कर दिया है भैया। अरे भले इस जमाने के भैया कसाई, भले इस जमाने के भैया कसाई, भले इस जमाने के भैया कसाई, और रहम रीतू दीदी पर तुमने ना कराई। नहीं लाश ले जाने दूंगा मैं तुमको, नहीं लाश ले जाने दूंगा मैं तुमको, अरे मेरी दीदी ने मुझको झूला झूलाई। ये आपने क्या किया भैया? अरे आपने रीतू दीदी को मार डाला। आखिर मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ी थी? अरे आप भाई नहीं, भाई के नाम पे कलंक है, कसाई है कसाई। ए भैया मेरी बात सुन मुन्ना, के नहीं खून बहना का मैंने किया है, नहीं खून बहना नहीं खून बहना का मैंने किया है, नहीं खून बहना का मैंने किया है, किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने ही मारा है मेरी बहन को। भला मेरी बात पर करिए विश्वास भैया, मेरी बात पर मेरी बात पर करिए विश्वास भैया, बहन के संग बदला किसी ने लिया है, बहन के संग बदला। रमेश, अरे वही मेरी प्यारी बहन है जो एक आवाज में भागी भागी दौड़ी दौड़ी चली आती थी। ए मुन्ना तू भूल गया, साल में एक दिन राखी का त्योहार आता है ना।
अरे अपनी गुड़िया हम भाइयों की सूनी कलाई में राखी बांधा कर, अरे हमने बहना का खून नहीं किया है भैया। खामोश हो जाइए और खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे भाई कहा तो तुमने मेरी दीदी को बेरहमी से मार डाला। मैंने नहीं मारा भैया। आखिर मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ी थी? मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरीके से समझ गया कि तुमने दीदी रीतू को क्यों मारा। वो इसलिए कि आप दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। ऊपर से हम भाई बहन की पढ़ाई आपके सर का बोझा बन गए थे ना। और आपने ये सोचा कि ये रीतू सयानी हो गई है, एक न एक दिन इसकी शादी करना पड़ेगा और इसकी शादी में काफी दहेज लगेगा, जो कि तुम्हारे पास था नहीं। यही सोचकर इसे मौत के घाट उतार दिया। नहीं मुन्ना ना। और मारने के बाद लाश को गायब करना चाहते थे। अरे कैसे भाई है आप, कैसे भाई है? अरे आपसे अच्छे तो हमारी बड़ी भाभी थी, हमारे बड़े भैया थे जो हमें मारते जरूर थे, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी तो देते थे। एक बात मेरी कान खोल करके सुन लीजिए, यही तो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन की लाश को शमशान घाट लेकर जा रहा हूं। मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा और भूल कर भी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर मेरा हाथ उठ जाए। इसलिए बहन की लाश को हाथ मत लगाना, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। यही दिन देखना बाकी था मैं। अरे मैं कैसे यकीन दिलाऊं मुन्ना कि मैंने ऋतु का खून नहीं किया। चल भैया, चल हम अपनी गुड़िया का अंतिम संस्कार करते हैं। नहीं, तुम नहीं, बल्कि मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। और मैंने पहले भी आपसे कह दिया हूं कि भूल कर भी बहन की लाश को हाथ मत लगाना, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैं बहन की लाश को लेकर जा रहा हूं। हाथ मत लगाना बहन की लाश को, हाथ मत लगाना, मैं कह रहा हूं, हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना, मैंने कह दिया ना। दोबारा मेरी बहन की लाश को छूना मत, छूना मत। अरे इतना बेरहम मत बन मुन्ना, इतना बेरहम मत। छूने की कोशिश मत करना। चलो ले चलो, ले चलिए भैया। मालिक, अरे इस जिंदगी से अच्छा मुझे मौत दे दे परमात्मा, मौत। क्या विधि का लिखा न कहूं, विधि का लिखा न कहूं, मैं तन्हारा ए सजनी करा बीती पे गुजारा सजनी। विधि का लिखा न कहूं, विधि का लिखा न कहूं, बेटा नहारा ए सजनी करा बीती पे गुजारा। लाइक तारा रानी रोवा गोदी माँ
किया भगवान, आज मैं इतनी लाचार हूं कि हमारे पास अपनी औलाद को कफन देने के लिए एक पैसा नहीं है भाई। हे दुनिया वालों, औलाद वालों, आज आपके सामने एक मजबूर, एक लाचार माँ अपना दामन फैला कर भीख मांगती है बाबू। हमारी मदद कीजिए। ऐ मेहरबान करे दो दया की नजर, हाय दया की नजर, सिर्फ बेटे के 2 गज कफन के लिए, कफन के लिए। ऐ मेरी बानो करी दो दया की नजर, सिर्फ बेटे के 2 गज कफन के लिए। आप सबसे यही आरज़ू है मेरी, आरज़ू है मेरी, मेरे बेटे के 2 गज कफन के लिए, कफन के लिए। बस यही मेरी भिक्षा है सबसे बड़ी, लाश बेटे की है सामने ये पड़ी। बस यही मेरी भिक्षा है सबसे बड़ी, लाश बेटे की है सामने ये पड़ी। कर दो सब लोग मुझ पे निगाहें करम, हाय निगाहें करम, मेरे बेटे के 2 गज कफन के लिए, कफन के लिए। ये 551 रुपया आदरणीय हमारे सम्मानित नई दिल्ली गंगा कैसेट हमारे पुलिस हमक तरफ से कफन में आप 551 रुपया मदद दिए हुए हैं। कमेटी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। यही बाबूजी का भंडार भगवान सदा भरा रखे, उनकी औलाद हमारे भी दुआएं कीजिए वाले। कुछ दया करी दो औलाद वालों, ए बाबू, ए भाई, थोड़ी थोड़ी मदद कर दो मुझ पर।
लगा लो, बन रहे सबके बच्चे, रहे सबका घर, हाय रहे सबका घर, सिर्फ बेटे के 2 गज कफन के लिए, कफन के लिए। ए भैया, ए बाबूजी, आप पर बहुत दया किए, ये पैसे ले लो और कफन ला दो भैया। जाते हैं। या मालिक, या दुनिया बनाने वाले, आज तुमने मेरी किस्मत की किताब में क्या लिख दिया भगवान, कि मैं इस दुनिया में इतना लाचार, इतना मजबूर भाई हूं कि मेरे पास 1 पैसा नहीं है जिससे जाकर किसी दुकान से खरीद कर 2 गज कफन लाकर मैं अपनी बहन की मृत शरीर पर डाल सकूं। इस दुनिया में मालिक किसी भाई को इतना मजबूर मत बनाना कि उसकी बहन की लाश पड़ी हो और उस लाचार भाई के पास अपनी बहन की शरीर पर डालने के लिए 2 गज कफन न हो। मुझे माफ करना दीदी, ये आपका छोटा भाई रमेश बहुत लाचार, बहुत मजबूर है। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका दीदी। अरे हर साल मेरी कलाई में राखी बांधा करती थी और आज अपने इस रमेश भैया की कलाई सोनी करके कहां चली गई दीदी। कितना अरमान था इस दिन के अंदर भगवान कि हमारी दीदी की बारात हमारे दरवाजे पर आएगी। मैं अपने इसी कंधे पर अपनी दीदी की डोली उठाकर उसकी ससुराल तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था मालिक कि अपनी बहन की डोली की जगह मुझे इसकी अर्थी को कांधा देना पड़ेगा। मुझे माफ करना दीदी। जिंदगी में तूने मुझसे किसी चीज की मांग नहीं की थी, एक चीज की मांग की, वो भी 2 टुकड़ा रोटी। वो भी ये तेरा बदनसीब भाई तुझे नहीं खिला सका।
भूखी आत्मा, भूखी काया अपने इस रमेश भैया को छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं भगवान? इस शमशान घाट पर दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ वीराना और सन्नाटा के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। किससे जाकर मैं अपनी फरियाद सुनाऊं? किसके सामने अपना दुखड़ा रोऊं मालिक? हाँ, आज आपके सामने एक बहुत ही मजबूर लाचार भाई हाथ जोड़कर खड़ा है। मेरी विनती सुनिए देवी जी, सुनिए। मांगी रहा हूं आप से देवी एक कफन की भिक्षा, कर दो पूरी मांगी रहा हूं आप से देवी एक कफन की भिक्षा, कर दो पूरी इच्छा। मेरी मदद कर दीजिए। बहना खिलासी पड़ी, सरी पर मुसीबत बड़ी, ममता की मरी यादा दे कर दो पूरी इच्छा, एक कफन की भिक्षा, मांगी रहा हूं आप से देवी एक कफन की भिक्षा, कर दो पूरी इच्छा। आज आपके सामने एक लाचार मजबूर भाई खड़ा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं देवी जी। देखिए, मुझे अपने खाने पीने के लिए आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। यहां देखिए, मेरी बहन की लाश बिना कफन के पड़ी हुई है। मुझे कफन की भिक्षा दे दीजिए। मालिक आपका भला करेगा। इस लाचार मजबूर भाई की फरियाद सुन लीजिए। मुझे कफन की भिक्षा दे दीजिए। मालिक करे कि आपके बच्चे को मेरी उम्र लग जाए। इस लाचार मजबूर भाई की मदद कर दो देवी जी। आपको अपने ममता के मर्यादा की कसम है देवी जी। इस लाचार भाई को कफन की भिक्षा दे दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ रहा हूं। मेरे मालिक,
मुसीबत से मैं अपने बच्चे के लिए भीख मांग कर कफन लाई हूं, और आज इंसान मुझसे कफन की भिक्षा मांग रहा है। वो भी कितनी बड़ी कसम दे दिया, कह रहा है देवी जी तुमको तुम्हारे ममता के मर्यादा की कसम है। नहीं, मैं एक माँ हूं और कोई माँ अपने ममता के मर्यादा को भंग नहीं होने देगी। मैं इस इंसान को कफन जरूर दूंगी। शायद हमारी परमात्मा सत्य की परीक्षा ले रहा है, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं कफन जरूर दूंगी, चाहे मुझे अपनी औलाद को बिना कफन के ही दफनाना पड़े। ए भैया, लो भाई, मैं तुम्हें कफन दे रही हूं। लो भैया, ए लो। रमेश, भाभी, मुन्ना, भाभी, ले, मुन्ना, भैया तू कफन मांग रहा किसके लिए बाबू? हाँ, किसके लिए तू कफन मांग रहा है? बोल भैया। अरे बोलता क्यों नहीं? कैसे बतलाऊं भाभी, कैसे बतलाऊं मैं आपको? अरे बतलाने में तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। लेकिन अगर नहीं बताएगा तो तेरी भाभी का कलेजा जरूर फट जाएगा। नहीं भाभी नहीं, भगवान के लिए ऐसी हंसू बातें ना बोलिए। मैं किसी गैर की लाश लेकर नहीं आया हूं। जानती हैं भाभी, अरे जिस बेटी को आपने जन्म तो नहीं दिया, अपने तन का दूध तो नहीं पिलाया, लेकिन जिस बेटी को आपने पाल पोस कर सयानी की। किसकी बात कर रहा है तू? हाँ? मैं किसी गैर की लाश लेकर नहीं आया हूं भाभी, बल्कि मैं अपनी दीदी और आपकी लाडली ननद रीतू की लाश लेकर आया हूं। हे भगवान, ये क्या हो गया मालिक? अपने आप को संभालो भाभी, अपने आप को संभालो। क्या करोगी? मालिक ने जो हमारी किस्मत में लिखा वही हुआ है भाभी। रो नहीं, अपने आप को संभालने की कोशिश करो।
भाभी उठो, भाभी उठो, अपने आप को संभालो भाभी, उठो। रो नहीं, उठो भाभी, रो नहीं भाभी, रो नहीं। अपने आप को संभालो भाभी, रो नहीं। मैं आ गया हूं ना। एक बात मुझसे ये बतलाओ कि आप इस शमशान घाट पर किसकी लाश लेकर आई हो भाभी? बोलो। तू नहीं सुन पाएगा बाबू, तू नहीं सुन पाएगा कि मैं यहाँ किसकी लाश लेके आई हूँ। नहीं भाभी नहीं, आपको मुझे बतलाना ही पड़ेगा कि आप इस शमशान घाट पर किसकी लाश लेकर आई हो। देखो भाभी, तुम मुझे अपने बेटे की तरीके से मानती हो ना, तो तुम्हें तुम्हारे उसी बेटे, तुम्हारे इस देवर रमेश की सौगंध है। आपको मुझसे बतलाना ही पड़ेगा कि आप किसकी लाश लेकर आई हैं। तू जानना चाहता है? हाँ भाभी। मैं किसी गैर की लाश से लेके नहीं, अरे मैं अपने कलेजे के टुकड़े मैं अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे की लाश लेके आई। भाभी नहीं, नहीं, ऐसा मत कहो भाभी, ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए कह दीजिए ये सारी बातें झूठ है। ऐसा ना कहो भाभी, ऐसा ना कहो। कैसे कैसे कह दूं कि झूठ है? अरे सच्चाई हमारे सामने पड़ी है। देख बाबू, देख हमारा बच्चा रे, देख भैया, देख। मुन्ना, ए बेटा, आंखें खोल राजू। देख, तेरा चाचा आया हुआ है। अपने चाचा से बातें नहीं करेगा बेटा। आंखें खोल राजू बेटा। भाभी, ये सब क्या हो गया भाभी, क्या हो गया? मुन्ना, अब तुम्हारा मुन्ना किसी से बात नहीं करेगा भैया। हम सब के लिए सदा सदा के लिए हम सब से रूठ गया है। इधर आओ भैया। कि पोंछ दो आंख से आंसू, हरे देवारी पहले रीतु ननद की जलेगी चिता। इतनी बेदर्द गाथा को भंवरा जगत। इतनी बेदर्द गाथा को भंवरा जगत। रख कलेजे पे पाथर को कैसे
रमेश, हाँ भाभी। हमारी रीतू हमारी ननद भी नहीं, मैं उससे अपने बेटी के तरीके पाली थी भैया, इसलिए सबसे पहले हमारी रीतू की चिता जलेगी, बाद में मैं अपने बच्चे को देखूंगी भैया। ये आप क्या कह रही है भाभी? अरे आप पागल तो नहीं हो गई है? जरा सोचिए, अगर हमारे पास कफन एक है और लाश दो है, मैं मानता हूं कि अगर इस कफन में दीदी रीतू की लाश लपेटकर अगर इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, तो जरा सोचिए भाभी कि हमारे बेटे का कफन दफन कैसे होगा। रोना तो इसी बात का है भैया, क्योंकि हमारे पास कफन एक है और लाश दो है, हम करें भी तो क्या करें। हाँ भाभी। एक काम करते हैं मुन्ना। बोलो भाभी। आज चलो हम दोनों मिलके इस विधि के विधान को बदल देते हैं भैया। अरे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया है, आज वो करके दिखाएंगे। एक कफन में दो लाश, अब देवर भाभी दफनाएंगे। आप ठीक कह रही हैं भाभी कि इंसान को समय से पहले और जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। आज हमारे सामने उस ऊपर वाले मालिक ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है जिसे हम देवर भाभी को झेलना ही पड़ेगा। ठीक कहती हैं आप। आज हमारे पास कफन एक है, लाश दो है। जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होगा भाभी। ठीक कहती है। आओ।